गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 2 दिन का गैप हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा रोज़ वीडियो डालने का। जैसे कि तुम लोगों को पता है, हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, और आज हमारा क्लास 5 है। हर क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं, हर क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, चाहे कोई एक चैप्टर से, एक सब्जेक्ट से हो जाए या फिर मिसलेनियस हो जाए। आज का जो सेशन है वो साइंस बेस्ड सेशन है। हम लोग साइंस डिस्कस करेंगे, लेकिन साइंस बेस्ड सेशन है, लेकिन मिसलेनियस सेशन है। मिसलेनियस मतलब क्या? मतलब साइंस का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं, मतलब बायो से नहीं, फिजिक्स से नहीं, केमिस्ट्री से नहीं, तीनों को मिला के 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके का और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है इसके बाद भी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना इसके लिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुम लोगों के पास पहुंच जाए। और हाँ, अगर लास्ट 4 वीडियो नहीं देखे हो इस सीरीज़ का, जनरल अवेयरनेस के सीरीज़ का, तो लिंक इधर ऊपर आई बटन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके देख सकते हो सेशन के बाद। ठीक है, तो चलो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाइसोसोम्स, लाइकोसोम, न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम। किसको सुइसाइडल बैग बोला जाता है? एक सेल के अंदर किसको सुइसाइडल बैग बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोला जाता है सुइसाइडल बैग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर्स आर। फर्टिलाइजर्स में कौन से 3 एलिमेंट ऐसा है जो मोस्ट नीडेड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 3 एलिमेंट का? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सल्फरस, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ऑप्शन सी है फॉस्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इसको एक साथ बोला जाता है एनपीके। एनपीके बोला जाता है, तुम लोगों ने सुना होगा। ये जो फर्टिलाइजर्स होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो ये एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस को डिनोट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से कौन इंसुलेटर है? ऑप्शन तुम लोग देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड। वुड जो है, लकड़ी जो है, वो एक इंसुलेटर है करंट का। बाकी तीनों जो है वो बहुत अच्छे से उनमें से करंट पास कर सकते हैं, लेकिन वुड एक इंसुलेटर है जो कि रोक देता है करंट के फ्लो को। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में भी आया था। जो लोग, मतलब पता नहीं लोग ऐसा है कि नहीं, कि जो लोगों ने एनटीपीसी का जो मेरा जनरल साइंस का सीरीज़ था वो देखा था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको करेक्ट ऑर्डर में मतलब इसको सजाना है, अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया था, एसएससी में भी आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी दिख सकता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, डुओडिनम, जेजुनम और इलियम। ऐसे ही तीनों पार्ट आता है। सबसे पहले डुओडिनम आता है, उसके बाद जेजुनम आता है, उसके बाद इलियम आता है। तो ऐसे ही तीनों पार्ट आते हैं इंटेस्टाइन का। याद रखना, ये ऑर्डर होता है। आगे बढ़ते हैं। वाई डज वाटर टैंक अपियर सैलोअर व्हेन व्यूअर फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे डज होगा, एक एस होगा, मिस्टेक हो गया है। वाटर टैंक जो है वो क्यों सैलोअर नज़र आता है ऊपर से? मतलब ऊपर से जब हम देखते हैं तो वाटर टैंक को कम गहरा लगता है, जितना गहरा वो होता है उतना गहरा दिखता नहीं है। तो इसको किसके वजह से ये होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के वजह से जो वाटर टैंक है वो शैलो नज़र आता है। क्योंकि क्या होता है कि वाटर टैंक जब ऐसा होता है, इसमें जब पानी होता है, तो हम जब इधर से देखते हैं तो ये जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे रिफ्रैक्शन में ऐसे घूम जाता है लाइट। तो हमें लगता है कि ये यहीं से आ रहा है, हमें लगता है कि ये यहीं से आ रहा है, लेकिन यहीं से नहीं आता है। ये तो एक्चुअल में इतना डीप होता है, लेकिन हमें लगता है कि इतना ही डीप है। तो इसलिए जो है सैलोअर नज़र आता है। आगे बढ़े। व्हाट इज़ कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग के नाम से कौन जाना जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर प्लेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? सोलर कुकर में, ऑप्थेल्मोस्कोप में,
रिफ्लेक्टर फॉर हेडलाइट में या फिर रियर व्यू मिरर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में ही कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और ये जो 3 एग्जाम्पल है इन तीनों केसेस में कॉन्केव लेंस यूज़ होता है। कॉन्केव लेंस यूज़ होता है इन तीनों केसेस में, याद रखना। और रियर व्यू मिरर में क्या यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू मेजर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर जिसको ईसीजी बोला जाता है, ईसीजी बोला जाता है, ये क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? ब्लड काउंट, हार्ट बीट, टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया है, आगे भी आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट मेजर करने के लिए ईसीजी यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। इसमें से कौन आयरन का एक ओर है? डोलोमाइट, एप्सोम सॉल्ट, सीडेराइट या फिर गैलेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडेराइट। सीडेराइट यहाँ पे आयरन का एक ओर है, बाकी तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? डैश स्टेट्स दैट टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। कौन ये बोलता है कि जो टोटल करंट जो कि एक जंक्शन में इंटर करता है और टोटल करंट जो जंक्शन से निकल जाता है वो इक्वल होता है? तो ये बोलता है कि किरचॉफ्स लॉ ने। किरचॉफ्स लॉ में ये बोला गया है कि टोटल करंट जो जंक्शन में इंटर करता है वो और जो निकल जाता है वो इक्वल होता है। Which of the following glands is a source of enzyme टाइलिन। कौन सा ग्लैंड है जहाँ पे एंजाइम टाइलिन मिलता है? पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें जो एंजाइम है टाइलिन वो नज़र आता है, वहाँ से ही सीक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विटामिन के। विटामिन के जो है जो वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। Which metal ion exists in विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा मेटल आयन देखा जाता है? आयरन, जिंक, कोबाल्ट या फिर निकेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो मेटल आयन नज़र आता है, देखा जाता है, वो क्या होता है? वो होता है कोबाल्ट आयन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसको यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज। डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है ऑप्शन है 0। जो डायरेक्ट करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। हु डिस्कवर्ड एक्सरेस। एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? WC रॉन्टगेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सैमुअल कोहेन या फिर एडवर्ड टेलर। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WC रॉन्टगेन ने एक्सरे डिस्कवर किया था। सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू। सोप बबल जो है वो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। जो सोप बबल्स देखते हो वो ऐसे स्फेरिकल शेप का होता है। ये स्फेरिकल शेप का क्यों बन जाता है? किसके वजह से? इनर्शिया, प्रेशर, सरफेस टेंशन या फिर विस्कोसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो सोप बबल है वो भी स्फेरिकल हो जाता है। जो रेन ड्रॉप्स है वो भी ऐसे स्फेरिकल हो जाता है। तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है। रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन मैंने शायद फर्स्ट लेसन में या फिर कोई भी एक लेसन में इसके बीच में कराया है। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग, जेम्स वाट या फिर सर FG हॉपकिंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग ने डिस्कवर किया है इंसुलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। याद है ना सभी को? ये तो सभी को याद ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। तो फ्रेडरिक बेंटिंग जो है उन्होंने इंसुलिन का डिस्कवर किया है। आगे देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन्स मेड। सेल के कौन से पार्ट में प्रोटीन बनता है? रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स या फिर लाइसोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में जो है वो प्रोटीन बनता है सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फिट इन टू द सेल थ्योरी। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है
जो कि सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठता है। मतलब सेल थ्योरी जो बोलता है वो ओबे नहीं करता है, वो मान के नहीं चलता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायरस। सेल थ्योरी नहीं मानता है, इसलिए इतना तबाही मचाता है। जब से कोविड आया है देख रहे हो वायरस क्या कर सकता है। एक छोटा सा वायरस, ये एक ऐसा है जो बाहर रहता है तो लगता है मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर घुसता है वैसे ही जिंदा हो जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ये सेल थ्योरी मान के नहीं चलता है। When net torque is zero, dash will be constant। जब नेट टॉर्क जीरो होता है तब क्या कांस्टेंट होता है? फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या फिर एक्सीलरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम। जब फोर्स नेट टॉर्क जीरो होता है तब एंगुलर मोमेंटम, नेट टॉर्क जीरो होता है तब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इफ स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बॉडी, अगर अर्थ का स्पीड बढ़ जाए तो बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, डिक्रीज। अगर अर्थ का जो स्पीड है वो बढ़ जाए तो जो वेट है इंसान का वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सेशन ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इज। पेंडुलम जो टाइम लेता है ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अपना, उसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम पीरियड या फिर टाइम इंटरवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन सी, टाइम पीरियड। ऑसिलेशन जो होता है एक पेंडुलम का, वो जिस टाइम में वो कंप्लीट करता है अपना ऑसिलेशन, उस टाइम को टाइम पीरियड बोला जाता है, टाइम इंटरवल नहीं। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। सेशन अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो सेशन को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बनाता हूँ तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करके जाओ, कमेंट में कुछ बोल के जाओ, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो करके जाना, थोड़ा अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करके जाना, बोल के जाना। अगर बुरा लगे तो भी बोलते हुए जाना, तो मैं उसको सुधार लूँगा। एक लाइक करते हुए जाना, बुरा लगे तो डिसलाइक करते हुए जाना, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स करते हुए जाना, ताकि मुझे पता तो लगे कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्टिकल इन्वर्शन, इन्वर्शन होगा, ये कट के लिख देता हूँ मैं फिर से, इन्वर्शन, रियल इमेज, लैटरल इन्वर्शन या फिर एन एनलार्ज्ड इमेज। जो नॉर्मल प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके का इमेज बनाता है? तो वो बनाता है ऑप्शन सी, लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन इमेज बनाता है जो नॉर्मल मिरर है, प्लेन मिरर है वो। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बोर्न डिजीज सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो सार्स डिजीज है वो कैसे पैथोजन से बनता है? वायरल, पैरासाइटिक, प्रोटोजोयन या फिर बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, वायरल। सार्स जो है वो भी एक वायरस के वजह से ही हुआ था। और जो ये कोविड है, इसी को भी शुरू में, कोविड को भी शुरू में क्या बोला गया था? SARS-CoV-2, पता है ना? कोविड को शुरू में बोला गया था SARS-CoV-2, ये भी कोविड का नाम है एक, SARS-CoV-2। तो ये सार्स का ही दूसरा पार्ट है, इस तरीके से बोला गया था। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है सेशन तुम लोगों को हेल्प कर रहा है, ये वाला सेशन। अगर ये सेशन तुम लोगों को हेल्प कर रहा है तो कमेंट में बताते जाओ। वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।